हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री के बारे में। इसके अलावा एक चीज और है जो कि है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात। तो हाल फिलहाल में कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, जितने लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 2023 में जब इस प्रकार का नोटिफिकेशन आया कि भाई लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है, जैसे हम आईएएस पीसीएस बनते हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, खासकर यूपीएससी के बारे में था कि यूपीएससी एग्जाम देते हैं लोग, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं, फिर सालों साल बाद जो है प्रमोशन के माध्यम से बड़े पदों पर पहुंचते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री में ये होता है कि कहीं से भी सरकार उठा करके किसी व्यक्ति को जो है बड़े बड़े पदों पर बिठा देगी, और इसी को लेकर समस्या हुई थी। तो उस नोटिफिकेशन को उस समय वापस ले लिया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में देखो क्या लिखा है यहाँ पर। देखो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जो है जितेंद्र सिंह है, इन्होंने कमेंट किया है कि मतलब जो भी भारत सरकार का जो निर्णय था लेटरल एंट्री का, बहुत सही था और इसको संस्थागत कर दिया जाना चाहिए, या संस्थागत कर दिया जाता है तो बहुत बेहतर होने वाला है। अब इस प्रकार की चीजें कही गई। साथ में जो है इसके काफी जो है पहले से जो है लंबे समय से विपक्षी दल के द्वारा ये जो है प्रश्न उठाया जा रहा था, ये मांग की जा रही थी कि जो है आप क्या करिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। इसके लिए हम अगली बार जो है जब सेशन होगा तो वहां पर जो है विधेयक लेकर के आएंगे। ये सब बातें हुई थी जिसको जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा हो जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्या, तो वो भी आपको जो है मैं लास्ट में पढ़ा दूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है। अब देखो, जब लेटरल एंट्री होगी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किसी व्यक्ति को उठा करके किसी बड़े पद पर रखा जाएगा, तो जो सरकार यहाँ पर आरक्षण देती है प्रमोशन में, वो एससी एसटी ओबीसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो आरक्षण का मुद्दा ही खत्म हो गया। तो बहुत सारे जो मुद्दे थे सबको यहाँ पर उठा के रखा गया, और इस प्रकार के प्रावधान को अभी लागू करने की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है कि नियुक्ति कहाँ पर होती है। तो संयुक्त सचिव हो गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मतलब जो है इस पद पर पहुंचने के लिए कितना समय जो है किसी व्यक्ति को लगाना पड़ता है। अब कौन होते हैं उम्मीदवार। आपके मन में आएगा कि मैम जो है अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चयनित हो रहा है तो उम्मीदवार होने की कैटेगरी क्या है, तो वह निजी क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर हो सकता है, उसको बहुत एक्सपीरियंस होगा। शिक्षाविद भी कोई हो सकता है। इसके अलावा एनजीओ, थिंक टैंक, नीति विशेषक जो है विशेषक, इसके अलावा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित अधिकारी भी पात्र हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है नियुक्त होने के लिए कोई भी पात्र है, किसी भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक्सपीरियंस है, सरकार को लगता है आप इस पद के लिए बढ़िया हो, बेहतर हो, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो डीओपीटी हमारा जो है विभाग, ये क्या करता है, अधिसूचना के माध्यम से पदों को विज्ञापित करता है, और यूपीएससी इंटरव्यू या स्क्रीन के माध्यम से जो है यहाँ पर लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो डायरेक्ट जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, जो ये ग्रुप दिया गया है, वहां से बिलोंग करते हो आप, आइए डायरेक्ट जो है आपको बढ़िया सा पद मिल जाएगा, जिसको लेने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लेटरल एंट्री की जरूरत आखिरकार क्यों है। तो सरकार का मानना है कि हमारे यहाँ पर जो है कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े पदों पर आईएएस अधिकारियों की कमी है। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और उस प्रकार के व्यक्ति हमारे पास नहीं है। और ऐसा हम मान के भी चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, बहुत दबाव होता है, उनको लाभ के आधार पर ही काम करना होता है। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है सरकारी कर्मचारियों के अंदर नहीं पाई जाती है। तो हम इस प्रवृत्ति को जो है अपने सार्वजनिक क्षेत्र में भी लेकर के आना चाहते हैं। तो लेटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे जो लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे, सरकार को बेनिफिट होगा, और जहां जहां कमी है आईएएस अधिकारियों की, वहां वहां पर नियुक्ति कर देंगे। यही मंशा थी, और इसी आधार पर जो इसको बोला गया। देखो, विशेषज्ञता की कमी, तो यहाँ पर मानना है कि जो भी पारंपरिक आईएएस अधिकारी होते हैं उनमें कभी कभी जो है तकनीकी ज्ञान तो होता ही नहीं है। कई बार देखो, हमको जो ट्रेनिंग दी जाती है लबासना में या अलग अलग जगहों पर, वहां पर कहाँ तकनीकी ज्ञान सिखाते हैं आपको, तकनीकी ज्ञान कई। अब जो व्यक्ति नॉर्मल जो है सिंपल ग्रेजुएशन करके बीए बीएससी करके जो है आईएएस बना है, उसको तकनीकी ज्ञान कहाँ से होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीटेक वगैरह करके रखे होते हैं या किसी अन्य प्रकार की नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत कम होती है। नीति जो है निर्माण में दक्षता के बारे में बात करते हैं, तो इनका ऐसा मानना है कि आधुनिक शासन के लिए डेटा आधारित विश्लेषण और वैश्विक रुझानों की साझा समझ होनी चाहिए। और इनका मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, खासकर हमारे जो यूपीएससी के थ्रू गए हुए कैंडिडेट्स हैं, उनमें ये कम है। तेजी से निर्णय क्षमता, अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत दबाव होता है, टाइमलाइंस होती हैं, टैगलाइंस होती हैं,
एक सीमित जो है समय में आपको इतना इतना बेनिफिट देना होता है। तो ऐसा मानते हैं कि जो इस प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति होगा, ये परिणाम आधारित दृष्टिकोण के साथ काम करेगा तो हमें जो है बेहतर फायदा होगा। संख्या क्या कमी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर उच्च पदों में आईएएस अधिकारियों की कमी है, जिसको भरने के लिए हमें जो है इस प्रकार की सुविधा को लॉन्च करना पड़ रहा है। ये जो है इन्होंने तर्क दिए हैं क्यों हमें जो है इस प्रकार की चीज को लाना चाहिए। अब संबंधित उदाहरण देखें, 2018 में केंद्र सरकार ने 9 संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय में कई विशेषज्ञ इस प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं। तो आपके मन में आए हैं, अगर ये प्रश्न था कि नियुक्ति नहीं हुई है तो नहीं, बहुत बार नियुक्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जो है आराम से इन पदों का फायदा उठा रहे हैं। अब बात करते हैं चिंताएं व आलोचनाओं की। तो अगर ऐसी लेटरल एंट्री होती है तो चिंताएं क्या है, आलोचनाएं क्या है। तो संवैधानिक समानता का प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यूपीएससी की परीक्षा जो दे रहे हैं उनका क्या, वो तो परीक्षा दे रहे हैं कि जो है जल्दी से सिलेक्शन ले लें और एक समय ऐसा आएगा प्रमोशन लेकर के जो है सेक्रेटरी के पद पर जाएंगे, ये उम्मीद उनकी होती है, वो तो खत्म हो जाएगी। पता चला कि उन पदों पर सरकार ने पहले से किसी को बुला के रखा है। राजनीतिक हस्तक्षेप, तो ऐसा माना जा सकता है कि सरकार जो है बड़े बड़े पदों पर अपने हिसाब से चयन करेगी, तो अपनी राजनीतिक विचारधारा वाले रखने वाले व्यक्तियों को ही चयनित करेगी, ये समस्या हो जाएगी। स्थायित्व की कमी के बारे में बात करते हैं। लेटरल एंट्री अधिकारी 5 साल की संविदा पर रहते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, जिससे दीर्घकालिक नीति निरंतरता प्रभावित हो सकती है कि अभी तो आपने दे दिया, अब जो है बाद में जब 5 साल बाद रिटायर होंगे तो उस पद को उसी दक्षता के साथ, उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ जिस हिसाब से पुराना कैंडिडेट काम कर रहा था, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये समस्या है। संस्थागत संतुलन में गड़बड़ी होगी। परंपरागत जो आईएएस अधिकारी हैं अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हैं कि ये तो क्या है कि हम जो है 20 साल 30 साल सर्विस करने के बाद जो है इस पद पर जाएंगे, ये उम्मीद लेकर के काम कर रहे थे, लेकिन प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि उन सारे पदों पर तो जो है क्या किया गया है, ऑलरेडी नियुक्ति कर दी गई है। तो जो भी आईएएस अधिकारी चयनित है वो इसके खिलाफ यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें। अब सकारात्मक पक्ष देखें, गुणवत्ता में सुधार होगा। इनका मानना है कि जो अधिकारी हम बाहर से लेकर के आएंगे वो ज़्यादा जो है मतलब अच्छे होंगे, ज़्यादा सक्षम होंगे, उनमें क्वालिटी ज़्यादा होंगी, या जो है उनको नॉलेज ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ जो है मानता है कि अगर ऐसा होता है तो गुणवत्ता में सुधार होगा, निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ हमें मिल पाएगा, यूपीएससी प्रणाली का पूरक के रूप में कार्य कर सकता है, विकल्प नहीं है। हम लोग मानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी का एक अल्टरनेटिव है कि अच्छा ठीक है आरक्षण के तहत जाना है तो यहाँ से एग्जाम दे के जाओ, बिना आरक्षण वाले जो है ये बगल में जो है मतलब एंट्री दी जा रही, लेटरल एंट्री, इसके माध्यम से आप आ जाओ। ये दो यहाँ पर चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं एक जो है स्कीम है सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। ये स्कीम फिलहाल तो बहुत पुरानी है, यहाँ पर अलग अलग विभागों से अलग अलग जगहों पर नियुक्तियां होती हैं, बस हाँ ए ग्रेड की होती है। देखो क्या लिखा है, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम भारत सरकार की एक प्रशासनिक रूपरेखा है जिसके तहत राज्यों से प्रति नियुक्ति, मतलब वहां का कोई नियुक्त है उसको दूसरी जगह जो है नियुक्ति पर आए अफसरों ऑल इंडिया सर्विसेज व अन्य ग्रुप ए सर्विसेज को मंत्रालयों व विभागों में नियुक्त किया जाता है। जैसे देखते हो ना कि इसमें जो है बड़े पद पर जो है इस विभाग के इस अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब नियुक्त कर दिया गया, प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य है संघ सरकार की प्रशासनिक जरूरतों के लिए योग्य और प्रशिक्षित अधिकारी उन्हें मिलते रहे। ओके, ये जो है 1950 के दशक में स्टार्ट की गई थी। नियुक्ति स्तर की बात करें, कहाँ कहाँ पर नियुक्ति होगी, उप सचिव हो गए, निदेशक हो गए, संयुक्त सचिव हो गए, अतिरिक्त सचिव आदि पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। सेवाएं शामिल हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत जो है अन्य जो भी ग्रुप ए की सेवाएं हैं सब सम्मिलित हैं। कार्यकाल आपको बता ही दिया है मैंने, जो है 3 से 5 वर्षों की नियुक्ति यहाँ पर होती है। समन्वय निकाय के बारे में बात करते हैं तो डीओपीटी जो है इसको जो है यहाँ पर मैनेज करता है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर बात करते हैं तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया। उसके बाद जो है बोला गया कि इसको जम्मू कश्मीर को उस समय तो यूटी बना दिया गया था और जो है बाद में बोला गया कि हम क्या करेंगे, अभी हाल फिलहाल मतलब जो है शायद 2024 या 2023 के आसपास जो लोकसभा चुनाव होंगे, 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद जो है हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन चीज़ अभी तक हुई नहीं है, इस पर विचार किया जा रहा है, तो इस पर भी स्टेटमेंट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसको भी जो है जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दे देंगे। ओके,
अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में लेटरल एंट्री में आरक्षण को लेकर उठे विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, लेटरल एंट्री में अभी तक कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा है कि व्यवहार्य विकल्प खुले हुए हैं। कांग्रेस ने इस संविधान के इसे संविधान के विरुद्ध बताया है। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं, संस्कृति आईएएस आपके लिए एक ऑफर लेकर के जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 21 जुलाई तक रहने वाला है। यहाँ पर हम आपको जो भी यूपीएससी आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेस यहाँ पर 60% से ज़्यादा का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप प्री प्लस मेंस का जीएस ओनली ज्वाइन करेंगे तो 50,000 में, सी सेट के साथ 55,000 में है, और यूपीएससी का जो प्री प्लस मेंस का ऑनलाइन कोर्स है ये आपको 40,000 में मिल जाएगा। जितने भी बैच देख रहे हो सब पर यहाँ पर ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस का इंटीग्रेटेड कोर्स। तो अगर दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स लेते हो तो 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच आपको 40,000 का मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी है, 60% से ज़्यादा का ऑफ मिल रहा है, 30,000 का बैच है, यहाँ पर भी 2 ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीएससी का अगर टारगेट बैच लेना है प्रीलिम्स के लिए तो भी अवेलेबल है, 70% का ऑफ है। जीएस ओनली का 11,000, अगर सी सेट के साथ ज्वाइन करते हैं तो यह 15,000 का हो जाएगा। अब बात करते हैं पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज की, तो हमारे पास बीपीएससी का भी है, एमपीपीएससी का भी है, राजस्थान पीसीएस का भी है। जितने भी बैच हैं अलग अलग, अगर आप प्रिंटेड नोट के साथ ज्वाइन करते हो तो 12,999 है, पीडीएफ नोट्स के साथ ज्वाइन करते हो तो 10,000 रुपये में है। बीपीएससी का यहाँ पर मेंस का बैच आपको 7,500 में मिल जाएगा और बिहार पीसीएस का 71st प्रीलिम्स आपका होने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास टारगेट बैच है 70 दिनों का, जिसकी फीस 4,500 रुपीज़ है। साथ में आपको बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हैं वो फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शनल कोर्सेज की। मोर देन 50 to 60% ऑफ मिल रहा है। ज्योग्राफी का नया बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है सुबह 8 बजे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9555124124। ठीक है, फीस इसकी 25,000 है। हिस्ट्री का भी 31 जुलाई से सुबह 8:30 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है, फीस इसकी 17,500 रुपए है। सबके लिए नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर भी। ठीक है, तो टॉपिक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।